बाकी किसी जमात का निशान गायब नहीं रहा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का निशान क्यों गायब रहा? उनके हाथों में जब बैलेट पेपर्स होंगे, यानी आप चोर को कह रहे हैं कि माल की रखवाली करें। कराची में इंतखाबात फौज और रेंजर के निगरानी में हों ताकि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। वोट जो अगर हमारा ज़ाया होगा, धांधली होगी, कोई भी मसला होगा तो हमारा प्लान बी भी तैयार है और प्लान सी भी तैयार है। और कौम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो कौम है, वोट से बालातर वाला कौम है। हमारे पास तो वो कौम है जो जान देने को तैयार है। आज कराची प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची डिवीज़न की कमेटी यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। हम तमाम सहाफ़ियों का सबसे पहले जो यहाँ पर आए और हमें कवरेज देने का उन्होंने एहतमाम किया, हम उन सब का शुक्रगुज़ार हैं। जो बल्दियाती इलेक्शन कराची में होने जा रहे हैं उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जो कि इलेक्शन को मशकूक बना रहे हैं। सिंध में जो पहले मरहले के इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में आपने देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो निशान है क्रेन, उस क्रेन के निशान को बैलेट पेपर से गायब कर दिया गया। उस वक़्त एहतजाज किए गए, मामलात हुए। अवाम जिसको सेलेक्ट करना चाहती है, आप उसके जो नुमाइंदगान हैं उसके आप निशान को ही ना रखें तो ये एक धांधली नहीं तो और क्या है। यानी जहाँ पर आपने 6 अफराद इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नुमाइंदा भी लड़ रहा है, तो वहाँ पर आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का निशान ही नहीं दिया, तो आपने वहाँ के लोगों का हक एक जबरन आपने सलब किया और दीदा दानिस्ता आपने सलब किया, और ऐसा सलब किया कि बाकी किसी जमात का निशान गायब नहीं रहा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का निशान क्यों गायब रहा, क्यों हटाया गया? और यही खदशात हमें कराची के इलेक्शन में भी हैं और मुकम्मल हैं, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ये किसी एक पार्टी की एक कारकुन की हैसियत रह गई है इसकी। यानी ये इलेक्शन कमीशन वो इलेक्शन कमीशन नहीं है कि सबको यकसा तौर पर मौके फराम करे। अब भी जो इलेक्शन के मामलात है 3 मरतबा जो मुलतवी हुए और मुलतवी कर दिए गए, इनको कितना कौम का पैसा लगा, अवाम का पैसा लगा, उम्मीदवारान का पैसा लगा, वक्त लगा। वक्त लगाने के बाद, पैसा लगाने के बाद फिर पता चला जी इलेक्शन नहीं होने। तो जब इलेक्शन कमीशन इतनी मजबूर है, कोई भी फिर वजह बना दिया जाता है, फिर कोई भी सबब लेके आते हैं, सबब बना के, और कौम को इस वक्त कराची की जो हालत है जो खंडरात में तब्दील हो गई। न गटर है, न पानी है, न रोड है, न बिजली है, न गैस है, न और ज़रूरियात ज़िंदगी के चीज़ें मौजूद हैं। यानी आप यूँ समझ लें वेंटिलेटर पर कराची मौजूद है और फिर वेंटिलेटर से भी हटा दिया जाए। हटाना यही है ना, अगर अभी 15 तारीख को इलेक्शन ना हो तो समझो वेंटिलेटर से भी आपने हटा दिया, इसको मज़ीद ख़राबी की तरफ लेके जाएंगे। कोई बाशऊर ये मुझे बताए कि क्या इलेक्शन ना होने में कराची का फ़ायदा है? बिल्कुल नहीं है। कराची का फ़ायदा इलेक्शन होने में है, मगर इलेक्शन कौन से? साफ शफाफ इलेक्शन जब तक नहीं होंगे तो कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। और फिर कराची के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए जो नुमाइंदगान आ रहे हैं, और इसमें ये बात भी देखी जाए कि 6 माह गुजर गए, बैलेट पेपर्स डीसीज को दे दिए गए, आरओ को दे दिए गए, डीआरओस को दे दिए गए, और उनसे वापस अभी तक नहीं लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तावील में उन बैलेट पेपर्स को अभी तक नहीं लिया, वहीं रखा उनको। तो इसका मतलब क्या है
कि आपने वो जो डीसीज है वो कौन है, बिल्कुल वाज़ेह हुकूमत के नुमाइंदगान है, उन हुकूमत के ही मामलात को चलाते हैं, उन्हीं की कारकुन होते हैं। और फिर वो उसी को वो उनके हाथों में जब बैलेट पेपर्स होंगे, यानी आप चोर को कह रहे हैं कि माल की रखवाली करें, तो वो कैसे रखवाली करेंगे। अब इन बैलेट पेपर्स पर हमें खदशात हैं कि इनसे भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का निशान हटा दिया गया होगा, क्रैन को हटा दिया गया होगा, और इन बैलेट पेपर्स को गलत और धांधली के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और धांधली के कौन कौन से इनके ज़राए हैं वो तो आपको मालूम है कि किस तरीके से ये इस्तेमाल करते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन से जब पहली मरतबा इन्होंने 24 जुलाई का इलेक्शन मुलतवी किया, उस वक़्त भी हमने 2 दिन धरना दिया इस बात के लिए कि आप इलेक्शन करवाएं, और अगर बारिश के मामला है तो करीब की कोई डेट दे दें जिसमें फ़ौरन हो जाए। और हमने वहाँ पर भी मुतालबा किया था कि ये बैलेट पेपर्स आप वापस अपनी तावील में ले लें, मगर उन्होंने अपनी तावील में इनको नहीं लिया। हाँ, तो जिस पर हमने इनको कहा हमें खदशात है, उन्होंने कहा कि नहीं उनके पास हो या हमारे पास हो, बात एक है। बात एक कैसे है, फिर हमारे पास रखवा दो। नहीं समझे? तो जब ऐसा मामला है कि आप उनके पास क्यों रख रहे हैं, आप वापस लेके जाएं। नहीं बोला इलेक्शन अचानक मुलतवी हो गए, अखराजात है इसके लेके जाने लेके आने के, अरबों रुपए फंड तो आप ले लेते हैं इलेक्शन के नाम पे, तो ये इस काम के लिए लेते हैं ना। तो फिर बार बार आप वो तारीख दें, उस तरह की तारीख दें जिस पर इलेक्शन भी हो, और इलेक्शन भी नहीं होते, तो फिर इन चीज़ों के लवाजिमात तो आप पर लाजिम है। आप पर लाजिम है कि बैलेट पेपर की हिफाजत करें। आप इनको वापस ले लेते, मगर अभी तक अपनी तावील में नहीं लिया, अभी उन्हीं को ही चलाया जाएगा। स्याही के जो मामला थे वो तो अभी सुना है कि वो दोबारा स्याही फराम कर दी गई है, तो वो मतलब सिर्फ स्याही की बात नहीं है, असल तो बैलेट पेपर है। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात आपको मिलेंगे जी, पूरे बैलेट पेपर, पूरी कापियाँ जो ना निकल के आती हैं सामने से। और फिर हमें इन खदशात की बिना पर हमें इन पर तो बिल्कुल यकीन नहीं है। हम ये चाह रहे हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कराची में इंतखाबात फ़ौज और रेंजर के निगरानी में हों, उनकी निगाहदाश्त में हो, उनकी निगरानी में हो, ताकि साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो। और ये धांधली के जो इनके रास्ते हैं, जो रांधी के रास्ते इख्तियार कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन जो जानिबदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं, हम उनको ये भी आगाह कर देना चाहते हैं कि हम अपने वोट का हक महफूज रखते हैं। हम अपना वोट जो अगर हमारा ज़ाया होगा, धांधली होगी, कोई भी मसला होगा, तो हमारा प्लान बी भी तैयार है और प्लान सी भी तैयार है। हम अपने वोट पर किसी को डाका डालने नहीं देंगे, किसी सूरत में नहीं देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो जमात है जो कराची में सबसे मकबूल तरीन जमात है, अल्हम्दुलिल्लाह। और कौम के पास ऑप्शन है ही नहीं ना। कौन से ऑप्शन? जरदारी का ऑप्शन, बिलावल का ऑप्शन, इमरान का ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? कोई ऑप्शन नहीं है। जमात इस्लामी का ऑप्शन भी नहीं है। सब अपनी बारियां लेके गए हैं और बारियां खा के बारियां ख़त्म कर गए हैं। अब बारी इनकी नहीं है, कौम की मुकम्मल निगाहें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कभी नहीं कहेंगे कि इलेक्शन ना हो, हम तो कह रहे हैं कि इलेक्शन हो, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी भी मुकम्मल है। हमने यूसीज तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह वर्कर कन्वेंशन किए हैं, हर यूसी में वर्कर कन्वेंशन हुआ है, फिर कराची डिवीज़न में हमारे वर्कर कन्वेंशन हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो चेयरमैन हैं, कौंसलर हैं, उम्मीदवारान हैं, कारकुनान और अल्हम्दुलिल्लाह डोर टू डोर वर्क में लगे हुए हैं। वो ये जो ऊपर का शोशा वाला वर्क अलग है, वो जो डोर टू डोर सीना बसीना वर्क अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जारी है। और कौम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो कौम है, वोट से बालातर वाला कौम है। हमारे पास तो वो कौम है जो जान देने को तैयार है। वोट तो वो तो बिल्कुल कम हैसियत जानते हैं इसकी कि वोट क्या माना रखते हैं। हम तो जान देने को तैयार हैं इस तहरीक के मंशूर और मकसद के लिए। हम तो सब कुछ देने को तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम तैयार है, और नज़रियाती कौम है हमारी, और नज़रियाती कौम है। और वो आपने देखा होगा, कराची भर में देखा होगा आपने, कि जब हम कि अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त नामूस के लिए जब हम बाहर आते हैं तो कितनी तादाद में होते हैं और किस तरह आते हैं। तो मतलब ये है कि कौम हमारे साथ है। अब इस कौम को दूर करने के जो असबाब हैं, जो ज़राए हैं, धांधली हैं, हम उसको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम ये बताना चाहते हैं, हम किसी भी तरह की धांधली को, किसी भी तरह की ख़राबी को, किसी भी तरह की जानिबदारी को, किसी भी तरह के मामले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
और एक और बात है कि हमने इलेक्शन कमीशन से जब हमने धरना दिया था, उन्होंने हमारे साथ मुज़ाकरात किया थे। मुज़ाकरात में उन्होंने ये बात की थी हमने कि एक्सीवेटर जो कि क्रेन से बिल्कुल मुमासिलत है उसकी, हम शिकिल है वो, तो वो उसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद किया जाए, किसी भी उम्मीदवार को ना दिया जाए। उन्होंने हमसे वादा किया कि हम किसी को भी नहीं देंगे। मगर इस बीच में 6 माह गुजर गए, इलेक्शन दोबारा मतलब जो मुलतवी हुए 6 माह गुजर गए। इस बीच में हमने उसे यही कहा कि आप बैलेट पेपर पर जिनको आपने ये निशान दिया है वो वापस कराएं, ये बिल्कुल इससे मुमासिलत है, आप इसको वापस कराएं। ये एक धांधली का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ बिलखुसूस एक धांधली का एक ज़रिया और एक अलामत ये भी है। और हमारी एक बात जो है इलेक्शन कमीशन से है वो ये है कि आप कोई भी फ़ैसला लें तो फ़ैसला लेने से पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी एतमाद मिले। जहाँ आप बाकी सियासी जमातों को एतमाद में लेते हैं, आपका इखलाकी फ़र्ज़ है कि आप हमें भी लें। आप हमें बहुत सारे जगहों पर आप बाकी सियासी जमातों को एतमाद में लेते हैं, आप हमसे रब्ता भी नहीं करते, तो फिर वो मसला वही आता है कि तंग आमद ब जंग आमद। और ये दायरे इख्तियार में रहते हुए जो चीज़ें हैं उनको इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि जहां आप कोई फ़ैसला लेना चाह रहे हैं, हम कराची के स्टेक होल्डर में से हैं, बड़ी जमातों में से हैं, हमें भी देखा जाए और हमें भी बुलाया जाए, हमसे भी बात की जाए कि आप हमारे मौक़िफ़ को भी सुनें। और इसके अलावा मीडिया से भी हम कुछ हमारे शिकवे गिले हैं, वो ये है कि बल्दियात में हमने अभी जो वर्किंग की आप लोगों को इतला भी दी और इसके बावजूद भी हमें कवरेज नहीं दिया जाता। आप अभी देखें कि किसी भी जमात का कोई जलसा हो, कोई वर्कर कन्वेंशन हो, कुछ हो, तो उनकी कुर्सियां लगाने तक को दिखाया जाता है कि कुर्सियां लग गई, इतनी लग गई, अब 12 बज गए तो अब 2 बज गए तो अभी 3 बज गए, अभी 4 बज गए, इतने तक दिखाया जाता है। हम एक बड़ी सियासी जमात है, हमारे पास लाखों करोड़ों वोट मौजूद हैं पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें आप दरगुजर न करें, हमें आप दिखाएं। और ये इंसाफ का तकाजा भी है, सहाफ़त का तकाजा भी यही है कि आप बराबर की सबके साथ इंसाफ करें और उनको दिखाएं। अभी हमने पूरे कराची के अंदर, पूरे कराची में हर यूसी में हमने एहतजाज किए महंगाई के ख़िलाफ़। महंगाई के ख़िलाफ़ हमने एहतजाज किए, बिजली की लोड शेयरिंग के ख़िलाफ़ हमने एहतजाज किए, गैस की लोड शेयरिंग के ख़िलाफ़ हमने एहतजाज किए, अब स्टेट क्राइम के ख़िलाफ़ हमने एहतजाज किए। और इसके अलावा हमने पानी बिजली के लिए और ये जो महंगाई है इसके लिए, आटे के लिए हमने एहतजाज किए। तो ये हमारा हक़ था। हम एक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जमात है पाकिस्तान की, हमारा हक़ था कि आप हमारे एहतजाज को कवर करके दिखाते हैं, तमाम चैनल्स वाले दिखाते, तमाम मीडिया दिखाते, मगर हमें नहीं दिखाया गया। हम आपसे उम्मीद ये रखेंगे कि आइंदा हमें आप दिखाएंगे, आप हमें कवरेज देंगे, आप हमें बताएंगे। अगर हमारी जानिब से कोई मसाइल है, कोई परेशानी है तो वो आप हमें बताएं, और आपके जो मामलात है वो आप हमें बताएं कि क्या परेशानी है, कोई मसला है, कोई रुकावट है, कोई मामला है कि आप हमें क्यों कवरेज नहीं दे रहे हैं। अब ये एहतजाज जो हमने अवामी एहतजाज किया, इसमें तो कोई रुकावट नहीं थी ना। ये तो वैसे भी हम आपको बुलाएं ना बुलाएं, आप तो हर चीज़ को ख़ुद कवर करते हैं ना। कहीं पर कोई मसला एहतजाज हो तो आपको बुलाएं ना, आप ख़ुद आते हैं, आप ख़ुद करते हैं। तो हमें भी कवरेज दें, हमें भी आप आएँ और कवरेज देकर हमें भी सहाफ़त का अपना हक़ अदा करें। और जो हम इस पाकिस्तान के नुमाइंदा जमात हैं, हमें भी आप हमारा हक़ दें हमें। और इसके अलावा हम अपने अवाम से भी ये गुजारिश करते हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची डिवीज़न के हम जानिब से हम कराची भर के अवाम से गुजारिश करेंगे कि आप इलेक्शन में आएँ, इन चोरों डकैतों को आप पस्त कर दें। आपको निकलना होगा, आपको आना होगा, आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आपको आना पड़ेगा। आप नहीं निकलेंगे तो फिर कराची का यही हाल होगा। हम भरपूर मुतालबा करते हैं अवाम कराची से कि वो अपने वोट के कास्ट के लिए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट देने के लिए, क्रेन के निशान पर आप मोहर लगाने के लिए ज़रूर घरों से निकले। माएँ बहनें जो भी हैं वो सब जो है ना बाहर निकल कर आएँ और वोट कास्ट करें अपना। जब तक आप अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे तो यही हाल होगा। 15 जनवरी को
आपसे हमारा मुतालबा है कि आप अपने घरों से निकलें और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट करें। जो आपके साथी दाएं बाएं हैं उनको आप फ़ोन करें, उनको आप तरगीब दें, उनको आप समझाएं कि जब तक हम अच्छे लोगों को नहीं लाएंगे, जब तक हम अच्छे लोगों का इंतखाब नहीं करेंगे, हम घर से नहीं निकलेंगे, हम अपना एक थोड़ा सा वक्त नहीं देंगे वोट कास्ट करने के लिए, उस वक्त तक कराची में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आएगी, ख़ास चीज़ें दुरुस्त नहीं होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को तख्त पर लाना, पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का क़याम अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची डिवीजन की हर खबर से बाखबर रहने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची डिवीजन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लब्बैक कराची मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।